अगर आप घर में जो माला करते हो, जप करते हो, उससे ज्यादा अगर तीर्थ में नहीं होता तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाती है। संतों का संग करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण और संत ये तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखते हैं। विदुर जी महाराज यात्रा करते करते वृंदावन आए। वृंदावन में बैठ करके भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर रहे थे, तब जब ये यहां बैठे थे तो उसी समय भगवान पृथ्वी लोक को जाने की तैयारी कर रहे थे कि पृथ्वी से हम चले जाएं। उद्धव जी कह रहे थे हमको साथ ले चलो, तो भगवान ने कहा तुम मेरे साथ आए थे क्या? कहा नहीं। कहा फिर जा कैसे सकते हो? तो कहा फिर मैं क्या करूं? कहा आपको जो भगवत धर्म का उपदेश दिया है, ऐसे तो मैं हमारी जो सेवा करता है उसको हम कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन इस बार मैं ऋणी होके जा रहा हूं। तो उद्धव ने कहा कि आप ऋणी होके जा रहे हैं? कहा हाँ, मैं एक बार विदुर के घर गया था, उसने हमको भाजी खिलाई थी और उसका ऋण हमारे ऊपर है। सबकी सेवा करके सबको मैं दे देता हूं, लेकिन उसने कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं उनको याद कर रहा हूं। तो तुमको कभी वो मिल जाएं तो मैंने तुमको जो भगवत धर्म का उपदेश दिया है, तुमको जो हमने ये ज्ञान दिया है, ये विदुर को देना और कहना कि हम उनको याद कर रहे थे। भगवान वहां से निकले, भगवान का स्वधाम गमन हुआ। उद्धव जी महाराज वहां से निकले, वृंदावन की रेती में आए, देखा दूर से कोई बैठा हुआ है। पास गए तो उन्होंने देखा ये तो विदुर जी महाराज हैं। दोनों संतों का आज मिलन हुआ। जब उद्धव ने बताया कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, उन्होंने वसुदेव देवकी किसी को याद नहीं किया, केवल तुमको याद किया है, तो विदुर जी महाराज रोने लगे। उसके बाद उद्धव जी महाराज ने कहा कि उन्होंने हमको भगवत धर्म देने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा नीच हूं, कहा मुझे सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा हमारे पास समय नहीं है, हम तुमको सब सुना नहीं सकते। भगवान ने मुझे आज्ञा दिया है, लेकिन मेरा कंठ रुंध जाएगा, मैं बहुत बहुत परेशान हूं, प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। जब उन्होंने हमको भगवत धर्म का उपदेश दिया था, उस समय महर्षि मैत्रेय वहां बैठे हुए थे। आप मैत्रेय के द्वार पर जाओ, वो तुमको अवश्य भगवत धर्म का उपदेश देंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय के आश्रम में आए। मैत्रेय से कहने लगे कि हम तो अधम हैं, आप हमको कैसे भगवत धर्म का उपदेश दे पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप यमराज के अवतार हैं, मांडव्य ऋषि के शाप के कारण आप पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, मैं पहचानता हूं। उसके बाद मैत्रेय ने विदुर को ये कथा सुनाई। ये एक आज दूसरी कथा प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात भगवान सुखदेव ने परीक्षित राजा को, मैत्रेय ने दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। राजा अंग, राजा वेन, राजा ध्रुव के चरित्र की कथा सुनाई। कश्यप अदिति के घर में भगवान ने अवतार लिया, उसकी कथा सुनाई। कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल का अवतार हुआ, वो कपिल अवतार की कथा का वर्णन सुनाया। जो महर्षि कर्दम थे, जितेंद्रिय महात्मा थे, इन्होंने घोर तपश्चर्या किया, तो इनके यहां भगवान कपिल का अवतार हुआ और
कपिल भगवान ने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतना सूक्ष्म समय है, किसी भी कथा को मैं विस्तार से नहीं सुना सकता, क्योंकि हर कथा को आप जानते हैं। क्योंकि हमने ये तय किया, सूत जी की आज्ञा है कि सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार सुनना है। शौनकादिक मुनियों ने कहा है। भगवान कपिल के अवतार की कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, मैत्रेय ने विदुर को सुनाया। फिर दक्ष प्रजापति का चरित्र, ध्रुव चरित्र, इसकी कथा सुनाई कि 5 वर्ष के बालक ने देवर्षि नारद की कृपा से भगवान के दर्शन कर लिए थे। देवर्षि नारद बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने ध्रुव को ज्ञान दिया था तो नारद जो थे ये घ्राण शक्ति के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक ऐसा वृक्ष होता है, उस वृक्ष के तने में, उसके फल में, उसके पत्ती में कौन कौन सा पदार्थ है वो सूंघ करके जान लेते थे। तो उन्होंने ध्रुव को कहा था कि हे बेटा, तुम्हारी माता ने तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए इस वृक्ष के रस को पान करो। तुम्हारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, इनमें जो पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व धीरे धीरे विलीन होने लगेगा तो तुम्हारा शरीर वायु में गति करेगा, और वायु में गति करते करते एक समय तुम भगवान के सतो लोक को प्राप्त हो जाओगे, और बाद में लोग उसको ध्रुव लोक के नाम से जानेंगे। तो 5 साल के बालक को ये दर्शन कराया था देवर्षि नारद ने। नारद बड़ा ही एक अनुपम पात्र है। नारद जो हैं ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। नारद की बहुत विशेषता है। ऋषि मुनियों ने तो नारद के ऊपर ज्यादा लिखा नहीं है, नारद सूत्र में भी और नारद पुराण में भी नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक मानना है वहां तक ये कि ये बड़े वैज्ञानिक रहे। इनका जीवन बड़ा अनंत रहा। अगर नारद जी के किसी 2 चरित्र पे प्रकाश डाला जाए तो उसके लिए पूरा 1 वर्ष का समय चाहिए। ये नैमिषारण्य में जो 1000 वर्ष तक ये ऋषियों का जो सत्र चला, उसका कारण ये है। इसके बाद भगवान ने, सुखदेव जी ने भूगोल, खगोल, शिशुमार चक्र का वर्णन, महाराज नहुष की कथा और भारत भूमि की प्रशंसा की। भागवत के 6वें अध्याय में महाराज अजामिल जो ब्राह्मण थे उनकी कथा का वर्णन है कि अजामिल ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के बाद एक बार वन में गए थे। एक उन्होंने वेश्या को देखा जो काम क्रीड़ा कर रहा था, एक शूद्र था, तो उसको देखकर उनका मन बदल गया, उनका जीवन भ्रष्ट हो गया। आजकल सोचो, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हर रविवार को अपने बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने जाते हैं, हर उसमें जाते हैं। इतवार हुआ, कहते हैं पड़ोसी ने, पत्नी बोलेगी पड़ोसी ने तो ये पिक्चर देख लिया और हम तो अभी नहीं गए, कब जाओगे? पिक्चर जाते हैं तो खुद तो जाते हैं, बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। कहते हैं मेरा जीवन बिगड़ा तो बिगड़ा, तेरा भी सत्यानाश हो। यह जामिल ने एक ही बार एक वेश्या को देखा था तो उसका जीवन भ्रष्ट हो गया। तो सोचो
कि जो हर रविवार पिक्चर देखते हैं उनका क्या होगा, कथा से कैसे सुधरेंगे वो। लेकिन उसकी भी मुक्ति हुई, भगवान नाम के सहारे मुक्ति हुई। इसके बाद में एक समय सनक सनातन संदन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तो इनको भगवान के पार्षदों ने रोका। कुमारों ने श्राप दिया कि तुम दोनों भगवान के दर्शन में बाधा डाल रहे हो, इसलिए आपको राक्षस का अवतार लेना पड़ेगा। तब वो जय विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। दूसरा रावण कुंभकर्ण और दंतवक्र शिशुपाल के रूप में इस धरती पर पैदा हुए। इसका भी वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। ये जो कथा है ये बड़ी विलक्षण है। इसमें जो हिरण्यकशिपु थे ये राजा थे, इनको कहा गया, आपने जो कथा सुनी है वो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, तो मूल कथा हमें बतानी थी इस पर कि हिरण्यकशिपु ने एक समय अपने आचार्यों को पूछा कि भगवान कहाँ हैं, तो कहा कि बैकुंठ में हैं। तो उसके यहाँ यान बहुत अच्छे थे, उसका काल बड़ा अद्भुत था। उसके यहाँ यान पृथ्वी से उड़ान उड़ते थे तो चंद्रमा में चले जाते थे, चंद्रमा से उड़ान उड़ते थे तो भरणी में जाते थे, भरणी से वशिष्ठ में, वहाँ से बृहस्पति लोकों में, बृहस्पति से अणिमा में जाते थे, अणिमा से ज्येष्ठा में चले जाते थे। ऐसे 72 लोकों की यात्रा करके 24 घंटे में उसके यान पृथ्वी पर वापस आ जाते थे। तो जो स्वर्ग कहे जाने वाले स्थान थे उन सब लोकों में उसने भ्रमण किया और उसको भगवान कहीं नहीं मिले। तो उसने कहा कि कहीं भगवान नहीं है दुनिया में, मैं नहीं मानता परमात्मा को। तो एक दिन एक वेद मंत्र का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें लिखा था राजा वै विष्णु, राजा ही विष्णु कहलाता है। तो उसने कहा मैं ही विष्णु हूं, इसलिए उसने सबसे कहा कि आप केवल हमारी पूजा करो, राजा की पूजा करो। और इस तरह उसने विष्णु पूजा का खंडन कराया। प्रहलाद ने एक बार बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे और वो उसके कुम्हार के बिल से बाहर निकल आए तो सब लोग देखने गए तो वो बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद ने भी देखा तो प्रहलाद ने कहा कि ये कहता है मेरा पिता कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता है, परमात्मा तो कोई और है। उसके मन में परमात्मा के प्रति इसी जगह से प्रीत पैदा हो गई और उसी प्रीत का परिणाम हुआ कि ये कहता था भगवान है और वो कहता था भगवान नहीं है। और ये दोनों में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इस स्तर तक बढ़ा कि 2 पार्टी बन गई।